का पहला क्वेश्चन है, प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में प्रथम जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन उड़ीसा राज्य में किया गया है। और दोस्तों, इसका कुछ पॉइंट्स हैं। इस कार्यक्रम में 26 राज्यों के 5000 जनजातीय एथलीटों और 1000 अधिकारियों ने भारत में स्वदेशी खेलों की विविधता और समृद्धि का प्रदर्शन किया है। अगला क्वेश्चन है, 2 दिसंबर 2023 में गुजरात की किस सांस्कृतिक वस्तु को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ICH की यूनेस्को सूची में शामिल किया गया था? तो दोस्तों, दिसंबर 2023 में गुजरात की गरबा संस्कृति को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ICH की यूनेस्को सूची में शामिल किया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, इसके पॉइंट्स भी हैं। बोत्सवाना में अंतर सरकारीय समिति के अपने 18वें सत्र के दौरान आधिकारिक तौर पर गुजरात के प्रतिष्ठित गरबा नृत्य को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ICH की अपनी प्रतिष्ठित प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है। अगला प्रश्न है, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अभी हाल ही में कौन बने हैं? तो दोस्तों, अभी हाल ही में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान बने हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, डिटेल में देखें तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान रिटायर्ड देश के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS के तौर पर पदभार ग्रहण कर चुके हैं। वे जनरल बिपिन रावत दिवंगत के बाद देश के दूसरे CDS नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की प्राकृतिक आपदा ने भारत को पापुआ न्यू गिनी को तत्काल राहत सहायता प्रदान के लिए प्रेरित किया है? तो दोस्तों, भारत ने पापुआ न्यू गिनी को तत्काल राहत सहायता प्रदान करने के लिए प्रेरित किया है क्योंकि पापुआ न्यू गिनी में ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और दोस्तों, डिटेल में देखें तो भारत के माउंट उलाउन में ज्वालामुखी फटने के बाद पापुआ न्यू गिनी को $10 लाख की राशि तत्काल राहत सहायता के रूप में देने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा तैयार की गई भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े का नाम क्या है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा तैयार की गई भारत की पहली क्लोन मादा बछड़े का नाम गंगा है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और डिटेल में देखें तो दोस्तों, 2021 में उत्तराखंड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड देहरादून के सहयोग से राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने गिर, साहिवाल और रेड सिंधी जैसी देसी गायों की क्लोनिंग का कार्य शुरू किया था। इसी परियोजना के तहत 16 मार्च को गिर नस्ल की एक क्लोन बछिया का जन्म हुआ। इसका नाम गंगा रखा गया। अगला प्रश्न है, मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 में होने वाले 71वें मिस वर्ल्ड पेजेंट की मेजबानी के लिए किस देश को चुना है? तो दोस्तों, मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 में होने वाले 71वें मिस वर्ल्ड पेजेंट की मेजबानी के लिए भारत देश को चुना है। और डिटेल में देखें तो दोस्तों, भारत में 71वां मिस वर्ल्ड 2023 के आयोजन से देश के कल्चर को बढ़ावा मिलेगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में आयोजन होने वाले 109वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी कौन करेगा? तो दोस्तों, वर्ष 2024 में आयोजन होने वाले 109वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी करेगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और डिटेल में देखा जाए तो दोस्तों, अगले साल 3 से 7 जनवरी 2024 तक लखनऊ विश्वविद्यालय भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 109वें वार्षिक सत्र की मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। और डिटेल में देखें तो दोस्तों, सर्बियाई टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ने फ्रेंच ओपन 2023 खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है? तो दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।
डिटेल में देखें तो वर्ष 2022 की विश्व पर्यावरण दिवस की थीम ओनली वन अर्थ अर्थात केवल एक पृथ्वी रखी गई थी। और दोस्तों वहीं दूसरा पॉइंट है, वर्ष 2023 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान रखी गई है, जिसका उद्देश्य प्रकृति को प्लास्टिक मुक्त बनाना और पर्यावरण को बचाना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की पहली महिला महासचिव सेलेस्टे सौलो को नियुक्त किया गया है। और डिटेल में देखें तो दोस्तों सौलो को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और मौसम एजेंसी की कांग्रेस में भारी बहुमत से जीत मिली है।